जय माता दी मित्रों, हरियाली तीज आखिरकार कब है? 26 जुलाई को है, 27 जुलाई को। इस बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हरियाली तीज का क्या महत्व है और किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए। और बहुत पूजा पाठ वाली मैं वीडियो आपके लिए देता हूँ, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। बहुत सारे मेरे पे कॉल आते हैं, कन्फ्यूजन होती है, तो उस कन्फ्यूजन के बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ लेडीज़ें बहुत बोलती हैं कि इस पे कन्फ्यूजन है, उस पे कन्फ्यूजन, उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हरियाली तीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सावन मास शुक्ल पक्ष में देखा जाए तो तृतीया तिथि, जो तीसरी तिथि जो आती है, उसमें हरियाली तीज का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। याद रखिएगा, खासकर उत्तर भारत, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्षेत्र में जोरों शोरों से ऐसे स्त्री भी मनाती है, सास भी मनाती है, बुजुर्गों के आशीर्वाद भी लिए जाते हैं। इस तरह से हरियाली तीज मनाई जाती है। खासकर जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो मनाती है। कुंवारी महिलाएं जो है अच्छे वर प्राप्ति के लिए या अच्छे मनचाहा वर प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का पाठ करती हैं, हरियाली तीज के व्रत करती है, उसमें पूजा पाठ करती है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल में 3 तीज आती है। पहली होती है हरियाली तीज, दूसरी होती है कजरी तीज, तीसरी होती है हरतालिका तीज। तीनों तीजें आती है। जो सबसे बड़ी तीज होती है महिलाओं के लिए, उस दिन महिलाएं हरे कपड़ा धारण करती है, मेहंदी लगाती है, हरी चूड़ियाँ पहनती है। पार्वती जी की पूजा की जाती है सुहाग की वृद्धि के लिए, दाम्पत्य सुख की वृद्धि के लिए, या जो कुंवारी हैं वो वैवाहिक सुख प्राप्ति के लिए इस तरह की पार्वती की पूजा करती है। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेती है। लेकिन बहुत सी लेडीज़ों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। वो बहुत बार मैंने ये देखा है कि हम जो पूजा पाठ की चीज़ें आपको बताते हैं उस पर लेडीज़ों के फ़ोन आते हैं, महिलाएं बड़ी कंफ्यूज होती हैं। ये जो फर्जी के पॉडकास्ट जो लेडीज़ें करती है उस वजह से कि गुरुजी किसी ने बताया है कि पूजा पाठ करने के बाद आरती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाती है। सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये कुछ लोग ये कहती है। कुछ लोग कहती है कि शुक्र को ऊंचा करने के लिए शिवलिंग पे दही या प्राइवेट पार्टों में दही लगानी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये अगर आप ये जो पॉडकास्ट हैं जिसमें कुछ भी बोला जा रहा है, ये वेद के अनुसार नहीं है, वेद और शास्त्रीय मत नहीं है, बल्कि ऐसे पूजा पाठ यदि आप महिला पुरुषों ने कर दिया लालचवश तो आपका सत्यानाश ही होगा। तो ऐसा पॉडकास्ट सुने जरूर, लेकिन एक बार किसी शास्त्रीय जानकार, आचार्य, शास्त्री, पंडित जी से एक बार इसके बारे में डिस्कस कर ले, उसके बाद ये उपाय करें। नहीं तो पता चला लेने के देने पड़ गए। बहुत से लोगों को नेगेटिव प्रभाव भी हुआ है इसका। इसलिए कहता हूँ कि इस तरह के जो पॉडकास्ट होते हैं जिनको शास्त्रीय बिल्कुल नॉलेज नहीं है, एक मंत्र सुनाओ, एक मंत्र सही से शुद्ध नहीं बोल पाती, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है लेडीज़ें। करने दो, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ माननी है तो पहले आचार्य से पूछे, शास्त्री से, या आपके घर के आसपास पंडित जी होंगे ना, कथा बाजते होंगे, उनसे पूछ लो कि ये बात सही है, उसके बाद कर लो चाहे। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हरियाली तीज है उसको कैसे, उसका महत्व क्या है, कैसे मनाई जाती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि शास्त्रों के अनुसार बहुत सारी मान्यताएं हैं इस दिन। मान्यता ये कि उस दिन शिव पार्वती की पूजा पाठ की जाती है। याद रखिएगा, मान्यता ये भी है, कहा भी ये जाता है कि 108 जन्मों तक पार्वती जी ने घोर तप किया शिव जी को पाने के लिए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 108 जन्मों के बाद शिव जी ने हामी भरी उस दिन, यानी स्वीकार किया कि मैं आपसे विवाह करूंगा। तब से क्या है कि दाम्पत्य सुख की कामना के लिए हरियाली तीज मनाई जाती है। याद रखिएगा। अब बहुत बार कन्फ्यूजन भी है। इस बार कन्फ्यूजन है कि हरियाली तीज कब है, 26 को है, 27 को है। तो पंचांग के अनुसार ही, पंचांग ही पुष्टि करता है, याद रखिएगा इस बारे में। तो तृतीय तिथि अगर देखा जाए तो 26 जुलाई रात्रि को 10:41 से लेकर, और तृतीय तिथि 27 जुलाई को रात के 10:41 तक रहने वाली है। और उदया तिथि के अनुसार 27 जुलाई को ही हरियाली तीज मनाना श्रेष्ठकर है। इसमें बहुत सारे पॉडकास्टर आपको उल्टी सीधी बात कहेंगे, तो थोड़ा बिलीव मत कीजिएगा, अपने पड़ोस वाले मंदिर में
बात कर लीजिएगा। यानी कुल मिला के 27 जुलाई को ही हरियाली तीज मनानी श्रेष्ठकर है उदया व्यापनी तिथि के अनुसार। अब किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन सी आप मनाती तो हैं ही, थोड़ा सा उसमें पूजा पाठ कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जिस प्रकार कहा जाता है ना, जो श्रद्धा होती है ना, श्रद्धाया माप्यते शक्ति। जब श्रद्धा जल पे जाती है ना मित्रों तो गंगा जल बन जाता है, जब भोजन पे जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। इसी प्रकार से श्रद्धा जब पूजा पाठ पे या किसी पर्व पे जाती है तो वो तप बन जाता है। तो आप मनाती उसको तप में भी कन्वर्ट कर दे। तो उस दिन क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेके आनी है, लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा दें, उस पे मिट्टी के शिव पार्वती जी मार्केट से मिल जाएंगे, वो स्थापित करें। नहीं है तो चित्र आप उसमें स्थापित करें। फिर लकड़ी की चौकी पे केले के पेड़ के पत्ते लगाए जाते हैं उस दिन, याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना, ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलते हुए, या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा, गणेश जी का कोई भी मंत्र हो वो बोलते हुए आपको दीपक जलाना है, धूप जरूर जलाना है। याद रखिएगा, कहा जाता है ना, दीपक ज्योति परब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दना दीपक हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। किसी प्रकार का भी घर के अंदर रोग दोष नजर बाधा अला बला हो तो दीपक गणेश जी के नाम से दीपक जलाने से, धूप जलाने से वो खत्म हो जाता। तो सबसे पहले पूजा को सही करने के लिए, पूजा में कोई निर्विघ्नता लाने के लिए दीपक और धूप जलाई जाती है, उसका इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद एक मुख्य मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसमें शिव और पार्वती दोनों का मंत्र है। दोबारा बोल देता हूँ, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यह मंत्र बोलकर शिव जी को दतूरा चढ़ाए, बिल्व पत्र चढ़ाए। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, शिव पार्वती जी को गंध चढ़ानी है, उनके सामने धूप दिखानी है, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसी प्रकार से दीपक जलाना है एक और, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। फल फूल आप कुछ अर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यही मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यह मंत्र बोल के आप पार्वती को 16 श्रृंगार आपको चढ़ाना है। हरी साड़ी पार्वती को ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः कह के चढ़ा देना है। दक्षिणा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः दक्षिणा चढ़ा देनी है। परिवार के लिए शिव पार्वती जी से कामना करनी है कि मेरा परिवार अच्छा रहे, पति से मेरा अच्छा रहे, पति की लंबी उम्र हो, या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही है कुंवारी जो है वो पति के लिए कामना कर सकती है कि मेरी कुंडली में कोई भी खराब दोष है वो दूर हो जाए, मेरी शादी शीघ्र हो जाए। इस प्रकार से मनोकामना मांगनी है। उसके बाद आपको शाम के समय पे हर तालिका जो हरियाली तीज है उसकी कथा आपको पढ़नी है। यानी हरियाली तीज की आप पूरी कथा पढ़ेंगे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे। अगर आपके घर में सास है तो उनको भी हरी साड़ी, हरी कहते हैं ना चूड़ियाँ, हरी बिंदी आप उपहार में दे सकती हैं। अगर वो ना है तो पंडिताइन के लिए निकाल के रखें उनको, बाद में जब ये हरियाली तीज का आपका व्रत संपन्न हो जाए उसके बाद आप कर सकती है। आप हर जगह पे अलग अलग मानते हैं, कहीं पर सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। तो इस प्रकार से करना है और स्त्रियां इस तरह से करती है। कहीं पर क्या होता है, शाम के समय ही व्रत तोड़ा जाता है। वो आपके गांव के, ग्राम के, देशक अनुसार आप उस व्रत को कर सकती हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। हर एक जगह का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। तो इस प्रकार से आप व्रत को खोल सकती हैं और खोलने के बाद अगले दिन जो है सास को हरी चीज़ें या पंडिताइन को हरी चीज़ें आप देंगे तो आपका जो ये व्रत है वो अच्छा संपूर्ण होगा और इसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।